नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अपने नेताओं को भारत रत्न और पद्म विभूषण तक देने की बात करते हैं, पर अब केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मामले में किस रत्न से सम्मानित किया जाए, ये आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं बता रहा। केजरीवाल की भ्रष्टाचार की कहानी ऐसी है कि जज ने आज सीधा केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। 3 दिन की कस्टडी के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और सुनवाई के बाद केजरीवाल को वापस तिहाड़ 14 दिन के लिए भेज दिया गया है। सीबीआई ने आज कोर्ट को बताया कि केजरीवाल पूछताछ में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, किसी सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। सवाल यही है कि अगर घोटाला नहीं किया तो केजरीवाल मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं। तो केजरीवाल की तिहाड़ में वापसी, ईडी के बाद सीबीआई केस में एक्शन, कैसे फंस गए हैं केजरीवाल, आज इसी पे चर्चा करेंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी दिल्ली में या कहे पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी थी। हालांकि प्रदर्शन तो फ्लॉप रहा, लेकिन ये नेता किसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है? देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल के आंखों में जरा सा भी शर्म बाकी है, जरा सा भी कोई पॉलिटिकल मोरालिटी नाम की चीज बची हो, जो है नहीं, और जरा सा भी एक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है, अगर वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, नार्सिसिस्ट नहीं है, मेगलोमैनियक नहीं है, ही शुड हैव रिजाइंड। वो कहते हैं ना कि जो उस सेंस में कि अगर अपने वचन का पक्का आदमी है, जरा सा भी अपनी आंखों में उसके लिए अपनी खुद की इज्जत है, तो वो इस्तीफा दे चुका होता। कारण पीपल ऑफ दिल्ली हैव रिजेक्टेड यू। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, और ये नारा देने से पहले तुमको सोचना चाहिए था कि जेल का बदला वोट से, जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब वोट से। तो दिल्ली की जनता ने तो जवाब दे दिया। दिल्ली की जनता ने तुम्हारे और तुम्हारे अलायंस पार्टनर के साथ अगर अकेले अकेले लड़े होते तो आम आदमी पार्टी के 7 उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया होता। कांग्रेस के साथ मिलके भी तुम एक सीट नहीं जीत पाए। ये दिल्ली की जनता का फैसला था। तुम्हारे उस नारे पे जवाब मिल गया, लेकिन मक्कारी देखिए, ये व्यक्ति अभी भी इस्तीफा नहीं दे रहा है। सत्ता लुलुप इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए। थू थू हो रहा है चारों तरफ। आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, उसके वोटर अपने परिवार में भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, सब थू थू कर रहे हैं। क्यों? ये लंबी चौड़ी बातें करता था क्या? मुझे याद है, मैंने ही एक बार इंटरव्यू लिया था जब हमारी दोस्ती होती थी। ये कहता था कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। राइट टू रिकॉल का मतलब कि अगर कोई सरकार चुन गई तो 5 साल के लिए जरूरी नहीं वो रहे। दुनिया भर की कहानी सुनाता था कि राइट टू रिकॉल का मतलब होता है कि कोई सरकार चल रही है, भ्रष्ट हो गई, काम नहीं कर रही है, सब कुछ हो गई, लोग तंग आ गए, तो 5 साल का टाइम टेबल है, तो वहां तक तो कोई हिला नहीं सकता। लेकिन जनता के पास ये ताकत होनी चाहिए कि ये सरकार ठीक से नहीं चल रही है, अभी जो है इसको राइट टू रिकॉल करके फिर से इलेक्शन करवा करके उसको जो है रेफरेंडम करके उस सरकार को वापस। तो वो तो टेक्निकली तौर पे रेफरेंडम तो हो ही गया है, रेफरेंडम तो हो ही गया, लोगों ने तो वो रिजेक्ट कर दिया। शर्म के मारे लोग आ नहीं रहे तुम्हारे समर्थन में, और इसलिए
आम आदमी पार्टी ने बड़ा सारे टीवी वाले, यूट्यूब पे सबका वीडियो है, यूट्यूब पे सबका वीडियो है, जाकर के देखिए। मैं ऐसे नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी को कवर करने वाले ज्यादातर जो रिपोर्टर हैं वो सब आम आदमी पार्टी की दलाली में लगे हुए हैं कि अभी तक तो इतना बड़ा नहीं हुआ। हर बार भाई देखिए, कोई बताता है भाई 200 लोग, केजरीवाल ये उसका जो वो गुंडा पीए जो है, क्या नाम है, महिलाओं के ऊपर हाथ उठाने वाला, विभव जो है वो जेल गया तो केजरीवाल प्रोटेस्ट करने आया था, 200-300 लोग आए थे, 200-300 लोग। लेकिन आज तो कह रहे थे कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा। इसलिए होगा क्योंकि इनको लग रहा है कि सब लोग जो है अभी भी केजरीवाल को महान मान रहे हैं। केजरीवाल के को बचाने का यही व्हाट्सएप गया था सबको, सारे विधायकों को, पार्षदों को फोन, विधायकों की तो बाकायदा मीटिंग हुई थी कि सब लोग कम से कम 20-20 लोगों को लेकर के आएंगे। क्यों लेकर के आएंगे? जहां ऑफिस है रोड के उस पर रॉज एवेन्यू कोर्ट है, वहां पे केजरीवाल होगा। इतना जोर जोर से चिल्लाएंगे कि जज के कान में भी आवाज आए, जज भी डर जाए, दबाव डालने के लिए। ये कोई बताएगा? नहीं बताएगा। आप इस तरीके का आप एनआरकी के लिए जा रहे हो, भड़का देगा कोई कि केजरीवाल है, चलो केजरीवाल से मिलने जा रहे हैं, रॉज एवेन्यू कोर्ट को चारों तरफ से घेर लो। फिर क्या होगा? वो तो पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी कि लोग इनको ऑफिस से बाहर निकलने नहीं देता। अदरवाइज ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है जहां पे ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सड़क खत्म, रॉज एवेन्यू कोर्ट स्टार्ट। तो ये पहलू भी कोई नहीं बताएगा। तो ये लोग सबको देखिए जाकर के यूट्यूब पे सबका वीडियो कि इस बार बहुत भीड़ आने वाली है, बहुत तगड़ा, और देश भर में किया था। लेकिन भीड़ में तो आम आदमी पार्टी के ही कुछ बड़े नेता नजर नहीं आए। अरे भाई, इसलिए तो करेंगे ये नौटंकी, करेंगे ये। भाई आएंगे, अकेले आ गए, तुझसे पूछे भाई अकेले क्यों आए? आप तो बड़े नेता है, कम से कम 200 आदमी होना चाहिए। 200 के लाख इनकी औकात नहीं रही। 200 लोगों को इकट्ठा करने की औकात नहीं है आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स में। यही हकीकत है। ये तमाशा करना बंद करें ये लोग। मीडिया जरूरत से ज्यादा इनको जो है भाव देती है और खामखा माल के चक्कर में, पैसे कमाने, एडवर्टीजमेंट के चक्कर में इनको जो है मुख्य रूप से दिखाया जाता है कि जैसे दुनिया में और कोई काम ही नहीं हो रहा है। कुल जमा पूंजी राष्ट्रीय पार्टी है। 3 सीट जीत के आए हो। एक लोकल पार्टी है टीएमसी, तुमसे कितनी ज्यादा सीटें हैं। एक लोकल पार्टी है, वह बड़े प्लेयर्स को तो आप छोड़ दीजिए जिनकी सरकार है। भाई रामविलास पासवान के बेटे ने तुमसे ज्यादा सीटें, वो 6 लड़ा, 5 जीत के आ गया। और तुम जो है आसमान पे उड़ रहे हो, पता नहीं कौन से आसमान पे मीडिया ने बिठा दिया है केजरीवाल। क्या हुआ केजरीवाल का? कट्टर ईमानदार है जी, काला पड़ गया है चेहरा। क्यों? दिल्ली का सीएम तिहाड़ी बन गया है, अभी कई महीनों तक तिहाड़ी। लेकिन ये तो बहुत बेशर्मी की बात है कि अभी तक केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं। ये मैं तो जजेस से पूछ रहा हूं जी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने इनका केस आता है, कम से कम आप ये सवाल तो कर सकते हो कि ये मोरालिटी खत्म हो गई है सबकी। केंद्र सरकार नहीं पूछ रही। माने एक व्यक्ति हमारे पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है, जूते के नोक पर रख करके उसे किक कर रहा है, और सारे जो हैं मठाधीश, जज, कोर्ट के मठाधीश, संसद के मठाधीश, राष्ट्रपति भवन के मठाधीश, ये सारे लोग चुप्पी साधे हुए हैं। और ये कहां है ये लोग? राजनीति के लिलीपुट। संविधान बचाना, संविधान ऐसे बचेगा कि तिहाड़ी जेल में बंद लोग जो है मुख्यमंत्री बने रहेंगे? ये शर्म आती है। ये किस तरह का देश है, किस तरह के लोग हैं, और किस तरह के लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी है। मजाक ही उड़वाना है तो वहां पे डिस्को करो, पार्लियामेंट के अंदर डांस होने दो, हर जगह मौकरी करने दो, कॉमेडी करने दो। हर जगह बॉलीवुड से कॉमेडियंस बुला लो, स्टैंड अप कॉमेडियंस को,
देश को कम से कम हंसने का तो मौका मिलेगा। और ये तो बेइज्जती हो रही है खड़े खड़े कि आपका एक हेड ऑफ द स्टेट जो है वो जेल के अंदर में है और कोई उसको कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है क्यों केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे? इस्तीफा इसलिए दे रहे कि वो सत्ता लोलुप है, वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति है। उसको मालूम है कि मैं गया तो पार्टी खत्म, पार्टी में फिर हमें बाहर कर देगा, जैसे इसने बाहर किया सबको। कुमार विश्वास हो तो बाकी सारे लोगों को लिस्ट तो भाई कम से कम पत्नी को तो बना दे, वो होगा वही। लेकिन मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, जज साहब लोग, अगर आपके पास अगली बार इसका केस आता हो तो कम से कम अंतरात्मा को जगा लीजिए, पूछिए, आदेश मत दीजिए, लेकिन उसके वकील से उससे पूछिए सवाल कि लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो भाई, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो। बहुत सारी चीजें संविधान में लिखी हुई नहीं होती है, बहुत सारी चीजें जो है भाई दुनिया में कहीं नहीं लिखा हुआ है। कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि माँ की बात को मानना है, पिता की सेवा करना है, बूढ़े माँ बाप को जो है उसकी सेवा करना है? कौन सी किताब में लिखा हुआ है? हम करते हैं क्यों? यही डिसेंसी है, यही हम हैं, यही हमारा संस्कार है, यही हमारी मोरालिटी है, यही हमारी संस्कृति है। और जो अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता तो लोग कहते हैं कि वे बुरा आदमी है। तो ये ढूंढ रहे हैं सारे लोग कि संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये सब ये अरविंद केजरीवाल को मैं ऐसे नहीं कहता कि हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। वो आंख के सामने मीडिया को, देश को, जनता को, कोर्ट को, सरकार को, तमाम एजेंसियों को ये टोपी पहना रहा है और सब टोपी पहन के मस्त हैं। उनको इल्म तक नहीं है कि आपका जो है अंदर अंदर जड़ काटा जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 3 दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद सीबीआई ने आज उन्हें कोर्ट में पेश किया था। सीबीआई ने कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बाद में सीबीआई की मांग स्वीकार करते हुए केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। केजरीवाल की बढ़ती मुसीबत पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।